बड़ी खबर, क्योंकि लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़, बड़ी सादड़ी और महाबली विधानसभा में भाजपा के सीपी जोशी आगे चल रहे हैं, क्योंकि विधानसभा वार काउंटिंग आगे बढ़ रही है, काउंटिंग की जा रही है और ऐसे में सीपी जोशी के लिए अच्छी खबर। अभी सीपी जोशी आगे चल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से हम खबर, बड़ी सादड़ी और महाबली विधानसभा में भाजपा के सीपी जोशी बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी 1568 वोटों से आगे हुए। जयपुर शहर लोकसभा सीट की हम बात करें तो जयपुर ग्रामीण सीट से भी 6413 से आगे चल रहे हैं प्रत्याशी। बेहद अहम है, जहां अब ये आंकड़े भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि रुझानों में 22 पर बीजेपी और 3 पर कांग्रेस प्लस है, लेकिन जो काउंटिंग को लेकर नंबर सामने आ रहे हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। इस बीच बीजेपी ऑफिस से भी लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पर सभी की मौजूदगी, सभी अहम चेहरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो लगातार नजर बनाए हुए हैं परिणामों पर, फर्स्ट इंडिया पर, ताकि एकदम सही सटीक यहाँ पर आंकड़े सामने मिल सके। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंडिया का भरोसा हर जगह आपको ऐसे ही नजर आएगा जैसे बीजेपी के अंदर नजर आ रहा है। देखिए, राजस्थान में 22 सीटों पर बीजेपी आगे और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है और गुजरात की सभी 26 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और अगर देश भर की बात की जाए तो देश भर में 302 सीटों पर एनडीए आगे और 171 सीटों पर आईएनडीआईए आगे चल रहा है। इसके अलावा बिहार की बात करें तो 17 पर एनडीए, आरजेडी 4, कांग्रेस 4 पर है। छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी 6, कांग्रेस 3 पर आगे है। इसके अलावा अगर बाकी राज्यों की भी बात करें तो दिल्ली के अंदर 6 पर बीजेपी और फिलहाल कांग्रेस 1 पर आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान है। बिल्कुल, और इस बीच अहम खबर है, क्योंकि जैसा कि हम बता रहे हैं कि काउंटिंग बढ़ रही है तो आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। जोधपुर से कांग्रेस के करण सिंह 429 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। जोधपुर से कांग्रेस के करण सिंह उचियाडा आगे चल रहे हैं, 429 वोटों से आगे वो चल रहे हैं फिलहाल। इससे पहले जब शुरुआती दौर में गजेंद्र सिंह शेखावत आगे चल रहे थे, और क्योंकि काउंटिंग जारी है और अब तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ेंगे भी और बदलते हुए भी नजर आएंगे, और ऐसे में बेहद दिलचस्प हो जाता है कि अगर जीत दर्ज होती है तो कितने बड़े मार्जिन से इसे कैंडिडेट जो प्रत्याशी है वो तय कर पाता है। श्वेता, लेकिन एक तरफा किसको कहते हैं वो गांधीनगर समझे। गांधीनगर में अमित शाह कितने वोटों से आगे चल रहे हैं? 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहां कहते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हैं चक्कर में, वो दरअसल आपको नजर आएगा गांधीनगर के अंदर, जहां शुरुआत के 2 राउंड में ही 80,000 वोटों से अमित शाह आगे चल रहे हैं। वहीं हिमाचल के हमीरपुर से भी अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। पुरी से बीजेपी के संबित पात्रा आगे चल रहे हैं। ये बेहद अहम नाम है। देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, क्योंकि अब आंकड़ों का भी खेल है और आंकड़े भी बेहद महत्वपूर्ण कि आखिर कितना अंतर है। देखिए, देश में 302 सीटों पर एनडीए आगे, 171 सीटों पर आईएनडीआईए और 19 पर अन्य। लेकिन राजस्थान की बात करें तो फिर यह आंकड़ा बदला, 21 सीटों पर बीजेपी आगे और कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। आंध्र प्रदेश में 20 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। बंगाल की बात करें, बीजेपी 17 और टीएमसी 19 सीटों पर आगे चल रही है। देश में 302 सीटों पर एनडीए, 171 सीटों पर आईएनडीआईए और 19 पर